चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, कहा बंगाल में राजनीतिक हिंसा रुके। बीजेपी ने चुनाव आचार संहिता की मांग की। राम मंदिर निर्माण में जमीन के नीचे बालू की परत ने पैदा की मुश्किल, टेस्टिंग के दौरान खिसक गए स्तंभ। दिल्ली एम्स में 5000 नर्सें हड़ताल पर, 170 नर्स आउटसोर्स करने का प्रशासन ने लिया फैसला। केजरीवाल का ऐलान, आप लड़ेगी यूपी का विधानसभा चुनाव, गंदी राजनीति से कराएंगे मुक्त। मध्य प्रदेश में कम हो रहा कोरोना का कहर, एक दिन में सामने आए 1058 मामले, 1084 मरीज हुए स्वस्थ। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह, स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के बीच में रही है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार किसान हितैषी सरकार है। मुख्यमंत्री खुद किसान का बेटा है, इसलिए शिवराज पहले दिन से ही किसानों के हित में निर्णय ले रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ आज होने वाली बैठक को लेकर कहा कि बैठक में लोगों से प्रार्थना करूंगा कि उनके स्वजनों से भी कहें कि राष्ट्र हित में मोदी जी ही ले जा सकते हैं। जब मैं बंगाल गया तो वहां की स्थिति को देखकर दुख हुआ। वहां के लोगों से कहूंगा कि एक बार फिर बीजेपी को मौका दें। हमारे पश्चिम बंगाल के जो भी लोग प्रवासी हैं, उनके साथ आज शाम को हम लोग बैठने वाले हैं और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपने स्वजनों से भी कहें कि राष्ट्र की मुख्य धारा में भारतीय जनता पार्टी ही ले जा सकती है, मोदी जी के नेतृत्व में जा सकते हैं। तो आओ हम बंगाल को भी मुख्य धारा में समाहित करें, तिरोहित करें, विकास करें। आज़ादी के बाद से अधिकांश समय 34 साल कॉमरेड कम्युनिस्ट शासन, 10 साल ममता दीदी का, उसके पहले कांग्रेस का, वहाँ कभी भाजपा नहीं रही। और बंगाल जब मैं गया तो वहाँ की हालत को देख के दुख होता था। तो आइए, मैंने कहा है कि आप सब भी इस अभियान में शामिल हों और मेरी एक बैठक हुई। बड़वानी में सांसद गुमान सिंह ने भाजपा कार्यालय में केंद्र सरकार के कृषि बिल को किसान के लिए हितैषी बताया है। दरअसल रतलाम झाबुआ के सांसद गुमान सिंह डामोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इन तीनों कृषि बिल पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस बिल से सभी वर्ग के किसानों को फायदा होगा। इस दौरान भाजपा के पूर्व विधायक बाबूलाल महाजन सहित भाजपा के नेता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये उद्देश्य ही इन बिलों के बारे में किसानों तक सही जानकारी पहुंचाना है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे सभी किसान भाइयों को इन 3 बिलों के बारे में जानकारी हो, क्योंकि ये बिल मुख्यतः किसान के हितैषी बिल हैं और इसमें छोटा किसान, बड़ा किसान, मझला किसान, सभी प्रकार के किसानों को फ़ायदा है। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि ये जो हमारे तीनों बिल हैं, इसकी जानकारी सभी किसानों को हम पहुंचाएंगे। हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पर इसके अलावा भी हम दूसरे अन्य माध्यमों से भी किसानों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा जो आज का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम ही इस बात को दर्शाता है कि हम किसानों की चिंता कर रहे हैं। सीएम शिवराज कैबिनेट मंत्रालय की बैठक संपन्न हुई। बैठक में शिवराज ने कहा कि कमलनाथ सरकार द्वारा लिए गए फैसलों में बदलाव किया जाएगा, जिसमें कमलनाथ सरकार की रेत खनन, परिवहन और भंडारण नीति में बदलाव कर नई नीति बनाई जाएगी, जिसमें खेत नदी किनारे भंडारण करने पर चार्ज लगाया जाएगा। खनिज की बकाया वसूली के प्रावधान भी सख्त होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार बिजली कंपनियों को कर्ज लेने की गारंटी देगी और संविदा नियुक्ति संबंधी नियमों को निरस्त किया जाएगा। साथ ही जनसंपर्क विभाग में अस्थायी पद निरंतर जारी रहेंगे। सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन के प्रयासों से सिवनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छपारा विकासखंड के ग्राम दरबई में बने नवनिर्मित दरबई लघु जलाशय बांध का लोकार्पण कार्यक्रम ग्राम पंचायत केवलारी के प्रांगण में दोपहर 3 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जल संसाधन विभाग राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ। आपको बता दें, करीब 6.5 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित इस लघु जलाशय से दरबई और दरबई टोला के अन्नदाता किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा, जिसमें लगभग 230 हेक्टेयर भूमि सिंचित होने के साथ साथ ग्रामीण बंधुओं को पेयजल की समस्या से भी निजात मिलेगी।
इस अवसर पर लखनऊ एसडीएम सिद्धार्थ जैन, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग पीएन नाग सहित विभाग कर्मचारियों के अलावा भारी संख्या में क्षेत्रीय किसान बंधु और भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्रीय जन उपस्थित रहे। ग्राम दरवे में निर्मित किया गया, इसकी विभागीय सिंचाई क्षमता 230 हेक्टर थी, जबकि बरसात में इस बार फर्स्ट सेकंड फिलिंग में पता हुए सेकंड बार अपन 250 हेक्टर सिंचित हो चुका है। कुल कितना इलाका सिंचित होगा इससे? 230 हेक्टर के है, 250 हेक्टर सिंचाई करती है। ग्राम पंचायत दरवई, ग्राम दरवई में एक छोटा शासन के ओर से, बीजेपी सरकार की ओर से एक छोटा सा बांध निर्माण हुआ, जिसमें बंजर भूमि, पड़ भूमि पड़ी रहती थी। आज इस तालाब बनने से हमारे दरवई के किसानों को बहुत बड़ा उपयोग, पानी मिलने से बहुत बड़ा सुखदायक एवं फसल उगाने एवं कछुआरे पालने के लिए आज पानी ही हो गया और पानी से ही जीवन बहुत आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते रहेगा। आज इस बांध बनने से हमारे नीचे के जो गांव हैं, भारिया, नरिया, केवलारी, इस नदी का भी स्वतः पानी जल प्रवाह बढ़ चुका है। इस छोटे से डैम से बनने से हमारे ग्राम दरवई के सभी किसानों का भाग्य और उजाला यह धीरे धीरे आगे की ओर। जो बांध बना है ये लगभग 250 हेक्टर भूमि को सिंचित करेगा और जो क्षेत्र हमारा वास्तव पूरा आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र था, जो 2013 में इसका भूमि पूजन मेरे ही द्वारा किया गया था। उस समय मैं सब लोग यहाँ का विधायक, उस समय मेरे कार्यकाल के समय प्रारंभ हुआ और आज मेरे ही विधायक रहते हुए आज लोकार्पित हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें वीडियो कॉलिंग के द्वारा इसको उद्घाटित किया है, तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। तमाम किसान बंधुओं को बधाई देता हूँ कि आज इस डैम से हमारे किसान समृद्ध होंगे और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंत्रीगण अपने विभाग से जुड़े निगम मंडल की गतिविधियों को भी गति प्रदान करें। आम जन के हित में योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाए, विभाग के कार्यों पर निरंतर नजर रखी जाए। पूरे परिश्रम से दिन रात कार्य कर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य पूर्ण करना है। आपको बता दें, सीएम आज मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा मंत्री परिषद सदस्यों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, सीएम ने आज मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा मंत्री परिषद सदस्यों को संबोधित किया। इस मौके पर कैबिनेट बैठक के पूर्व मंत्रियों से कहा कि वे अपने भ्रमण, जनता से संवाद, बैठकों और कार्यक्रमों में नए कृषि कानूनों के फायदों के बारे में चर्चा करें। साथ ही कहा कि किसानों के साथ सभी वर्गों को देश की आर्थिक प्रगति की दिशा नए कृषि कानूनों के माध्यम से उठाए गए महत्वपूर्ण कदम की जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि आगामी 18 दिसंबर को पूरे राज्य में किसानों को राहत राशि उनके खातों में वितरित की जाएगी। इसमें पूर्व की बकाया राशि के अलावा इस वर्ष सोयाबीन फसलों के नुकसान और अन्य फसल क्षति की राहत राशि भी शामिल रहेगी। प्रदेश के 35,50,000 किसानों के खातों में 1600 करोड़ रुपए जमा किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि वे स्वयं विदिशा में राशि वितरित करेंगे। पक्ष में और मध्य प्रदेश में आपने देखा कि उसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है। पिपरिया का उदाहरण आपके सामने है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 3,000 रुपया धान बेचना तय हुआ और बाद में व्यापारी ने आनाकानी की तो हमारे एसडीएम ने बुला के और फिर 3,000 रुपए का रेट दिलवाया इस कानून के तहत। मेरा आपसे ये कहना है कि इस बीच में से हर एक मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जरूर करे। अपने अपने गृह जिले में करिए, कोई उपयुक्त स्थान आप देखें। कई मंत्री हमारे बोल रहे हैं, हमको सारे तथ्य किसानों के सामने रखना चाहिए। ये क्रांतिकारी कानून किसानों की जिंदगी बदलेंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है किसानों की आय दुगना करने के, और इसलिए हमको इनके पक्ष में पूरी ताकत के साथ बोलना है। आज हम किसान सम्मेलन प्रारंभ कर रहे हैं। खंडवा के आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इसमें मुख्य रूप से 6वें वेतनमान की एरियर राशि की तीसरी किस्त का भुगतान, 7वें वेतनमान की 12 से 14 माह की एरियर राशि का भुगतान, लंबित डीए, रुकी हुई वार्षिक वेतन वृद्धि, क्रमोन्नति, पदोन्नति के आदेश सहित अन्य मांगे शामिल हैं। इन मांगों के निराकरण के लिए आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के
प्रांताध्यक्ष भरत पटेल के नेतृत्व में संघ की प्रांतीय टीम ने शिक्षा मंत्री इंदर सिंह से भेंट कर संवर्ग की समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन दिया। इसके परिणाम स्वरूप 12 दिसंबर को 6वें वेतनमान के एरियर की तीसरी किस्त के भुगतान के आदेश प्रसारित किए गए। इसके लिए आजाद अध्यापक शिक्षक संघ, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का आभार माना गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत।